राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का प्रसंग सुनेंगे। तो चलिए, कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से फूल या फिर अक्षत ले लें। अब हम कथा शुरू करते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभा और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में आप लक्ष्मी दरिद्रता रूप हो। शुद्ध अंतकरण वाले मनुष्यों में श्रद्धा रूप और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का कल्याण करो। हे देवी, हम आपके अचिंत्य रूप का, चरित्रों का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो आपके पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने आपका पार नहीं पाया। आप सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत आपका ही अंश रूप है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, आपके जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता हवि से तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिन्त्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिस विद्या का आभास करते हैं, वह आप ही हो। आप वाणी रूप और दोष रहित ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गित और सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय रूपा हो। आप भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति आप ही हो और दुर्गम भव सागर से पार कराने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय आपके मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का समृद्ध होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभुद्धि देने वाली आप जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्माकुल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से वह स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि आप तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और आपके स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल करने वाली बुद्धि देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, आप शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए आप उनका वध करती हो। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु आपका शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि
शस्त्रों के द्वारा मारकर वे स्वर्गलोक को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी आपका विचार उत्तम है। हे देवी, आपके उखड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायान आपके चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, आपका शील दुष्ट व्यक्तियों के दुर्व्यवहार को दूर करने वाला है। आपका रूप ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। आपका बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोगों की आपने रक्षा की है। उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था, उसको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा उग्र रूप है, उन सभी रूपों में हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके द्वारा पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों द्वारा, गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनसे सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, आप सब मुझसे वनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती है तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो भी कोई आपकी स्तुति करे, आप उसको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार देवी को प्रसन्न किया, तो तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वे भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों द्वारा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथा वर्णन करता हूँ। अब आपने जो हाथ में फूल या फिर अक्षत लिया है, आप उसे माता रानी के फोटो के पास अर्पित कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।